हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी सर बलिया में। आज लेकर आ गए हैं मैथ के प्रश्नावली 1.2। अभी तक आप लोग 1.1 नहीं देखे होंगे तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, सारे 1.1 के सभी पढ़ा चुके हैं। चलिए जी, प्रश्नावली 1.2 में सबसे पहले आप लोग को हम बेसिक पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर बेसिक नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग थोड़ा सा प्रश्नावली करने में दिक्कत होगा, ठीक ना। देखिए जी, यही मेरा प्रश्नावली 1.2 है। इसमें दिया है पहला सवाल कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इनको गुणनखंड करना है तो सबसे पहले गुणनखंड के कुछ नियम होते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से विभाज्यता का नियम अगर वो पढ़ लेते हैं तो आपको ये नहीं होगा कि संख्या 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा, पहले आप 2 से कटाएंगे फिर 3 से कटेंगे, नहीं। ऐसे एग्जैक्ट आप पता कर लेंगे कि 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि 4 से कटेगा कि 5 से कटेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ाते हैं आप लोग को विभाज्यता का नियम। चलिए जी, इसमें सबसे पहला है टॉपिक, पहला है कि 2 से, पहला टॉपिक कि 2 से, पहला मेरा टॉपिक है कि 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है आप लोग को हम बताने जा रहे हैं, ठीक ना। देखिए, 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि 400 या 32 है, ये संख्या 2 से कटेगी नहीं। तो सबसे पहले देखिए, इकाई के स्थान पे क्या है जी? 2 है, तो इस संख्या 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। अगर इसमें से इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आ जाता हो तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित। 2 से भाग देकर देखते हैं। 2 दूनी का 4, 3 नहीं कटेगा, 2 एक कने 2, यहाँ जाएगा तो 12 2 छके 12, संख्या 2 से क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो कहीं भी आपको इकाई के स्थान पर 0 दिखाई दे, 2 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 6 दिखाई दे, 8 दिखाई दे, तो संख्या 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा नंबर, 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम, ध्यान दीजिए जी, 3 से विभाजिता का नियम है। 3 से विभाजिता के नियम में केवल यह देखना है कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होगी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? जैसे में देखेंगे समझ में आ जाएगा। 3 से विभाजित होगी। यहाँ देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यह 1 1 1 111 दे दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या 3 से विभाजित होगी नहीं। तो सबसे पहले देखिए, इनको जोड़िए। 1 1 2 2 1 3 आए हैं, 3 से 3 कटेगा कि नहीं? एक बार में कट जाएगा। तो ये संख्या भी 3 से क्या होगी? कटेगी। कोई भी संख्या आपको दे तो पहले जोड़िए। जैसे कि मान लीजिए कि 4 दे दे, 3 दे दे और 2 दे दे, पूछे कि 3 से विभाजित होगा कि नहीं? होगा। गिनिए, 4 3 7, 7 2 9, संख्या 3 से विभाजित होगी। 9 हो तो विभाजित करके देखते हैं। बटा में 3 कीजिए, 3 एक कने 3, 1 बचा तो 13, 3 चौका 12, यहाँ जाएगा तो 12, 3 चौका 12, विभाजित हुआ कि नहीं? तो कोई भी संख्या हो 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ना है तो उसको जोड़िए, अंकों को जोड़िए। अगर वो कट जा रहा है 3 से तो संख्या, पूरी संख्या 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, 4 से, तीसरा नंबर, 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम में यही आप लोग को याद रखना है कि यदि 4 से विभाजिता का नियम में क्या याद रखना है कि यदि
यदि अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो, 4 से अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक ना। जैसे में देखते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे आप लोग को 5 2 4 0 दे दें, केवल अंतिम दूगो अंक देखना है कि 4 से विभाजित होंगे। 40 4 से विभाजित हो जाएगा, नहीं 14 ही है, 40 हो जाता है। तो यह पूरी संख्या अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होगा, तब पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। देखते हैं 52 40, 4 से विभाजित करो, 4 एक 4, यहाँ पे 12 तो 4 आई 12, और यहाँ पे 40 है तो 14 ही कितना हो जाएगा 40, 14 ही 40। अब देखिए तो संख्या क्या होगा 4 से विभाजित होगा। ठीक ना। तो इसमें जो भी आया अंक, इसमें अंतिम अंक 2 अंक देख लेना है, 4 से विभाजित है तो संख्या पूरी संख्या 4 से क्या होगी विभाजित होगी। लास्ट मेरा टॉपिक है कि 5 से विभाजिता का नियम। चौथा टॉपिक है कि 5 से विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम। ठीक ना। सभी का नियम होता है, आप लोग चिंता ना करें, सभी का बताया जाएगा। 5 से विभाजिता का नियम तो केवल ये देखना है, जिसे मान लो इसमें देखना है कि अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक ना। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हम आप लोग को सिंपल बता रहे हैं हम। ठीक ना। देखिए जी, सिंपल ये है कि जैसे मान लो कि 525, केवल देखना है कि अंतिम अंक 5 है तो ये संख्या 5 से क्या होगी विभाजित होगी। फिर से 125 5 से कटता है कि नहीं, कटता है, लेकिन आप लोग कैसे पहचाने कटता है, तो अंतिम में क्या है जी 5 है तो संख्या 5 से कटेगी। 6000 5 2 30 50, अंतिम में केवल देखिए यहाँ पे क्या है 0 है तो संख्या 5 से क्या होगी विभाजिता होगी। पूरे विभाजिता का नियम हम पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं हम प्रश्नावली पे। बिल्कुल अब आसान हमको लगेगा। अब 6 से विभाजिता का नियम, तो जो संख्या 2 से और 3 से कटता है वो 6 से भी कटेगा, गारंटी है ये। ठीक ना। तो अब चलते हैं चैप्टर पे। चलिए जी, दिया है 1.2 में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला 140 है। चलिए पहला क्वेश्चन है मेरा 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। पहला है 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए तो इसमें 140 को ऐसे करते हैं 140, और सबसे पहले 2 का पहाड़ा होता है, इकाई के स्थान पे 0 है तो 2 से कटेगा, 2 7 14, फिर इकाई के स्थान पे 0 है तो 2 से कटेगा, 2 के पहाड़ा पढ़ो 7 कट जाए, नहीं कटेगा तो 2 3 आई 6, 7 थाम 6 पढ़े 1 बचे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब संख्या 2 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि अंतिम में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। अब 2 के बाद 3 आता है तो 5 3 8, 3 से भी नहीं कटेगा। अब अंतिम में इसका 5 है तो संख्या 5 से कटेगी, 5 7 35 और 7 कने 7। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 140 बराबर 2 कई बार है, 2 बार है तो 2 के पावर 2 गुणे 1 बार क्या है 5 है, और गुणे कितना 7। 2 कितने बार था 2 बार था तो 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 156 का, 156 का अभाज्य गुणनखंड। कुछ नहीं करना है, इसका भी 156 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए यहाँ पे 156 का करते हैं, तो यहाँ पे 156।
अब ये भी 2 से कटेगा क्योंकि 0 2 4 6 8 इकाई के स्थान पे तो कटेगा। 2 7 14 एगो हासिल गया तो यहाँ 16 हो जाएगा। 2 8 16 ये भी कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 8 है। 2 3 6 6 पढ़े यहाँ 7 था तो 18 हो जाएगा। 2 के पारा पढ़ो 18 कट जाए। 2 9 18। अब चलते हैं यहाँ पे ना तो 0 है ना 2 है ना 4 है ना 6 है ना 8 है। संख्या 2 से नहीं कटेगा। 2 के बाद क्या आता है 3 आता है तो 3 से संख्या कटेगा क्योंकि दिख ही रहा है 3 कने 3 है 3 के 9। अब ये संख्या कितने से कट जाएगा 13 से कट जाएगा। 13 से कितने बार में कटेगा एक बार में 13 कने 13। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 156 इक्वल टू 2 कितने बार है 2 बार है तो 2 का पावर 2 इंटू फिर कितना है 3 और इंटू फिर कितना है 13। सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए जी तीसरा नंबर है 3825 का कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 से कटता है कि नहीं डायरेक्ट। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे ना तो 0 है ना 2 है ना 6 है ना 8 है तो 2 से नहीं कटेगा। आप अगर नहीं पढ़ाए होते भाईता का नियम तो सोचिए पहले 2 से कटाते 3 से कटाते 4 से कटाते डायरेक्ट कर देंगे या 2 से क्लियर हो नहीं कटेगा। 3 के भाईता के नियम सभी को जोड़ो 8 3 11 11 हुआ 2 को कितना हो जाएगा 13 और 13 5 18 18 3 से कट जाता है यानी पूरी संख्या 3 से कटेगा। कटाइए 3 कने 3 यहाँ 8 बचा 3 दूनी का 6 8 था 2 तो 22 3 7 21 22 हुआ 21 था तब यहाँ 1 जाएगा 3 5 15। फिर देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 2 1 3 3 7 10 10 5 15 3 से 15 कट जाता है तो 3 से संख्या कटेगी। चलिए 3 से कटाओ 3 चौका 12 3 दूनी का 6 और 15 3 5 15। अब देखिए संख्या देखिए 4 2 8 8 5 13 संख्या 3 से नहीं कटेगी। अंतिम में 2 अंक 4 से भी नहीं कटेगा। अंतिम में हम बताए कि 0 या 5 हो तो 5 से कटाइए तो 5 है कटाइए 5 8 40 2 बचा तो यहाँ 25 हो जाएगा 5 5 25। फिर 5 से कटेगा फिर 5 से कटाइए 5 कने 5 3 बचा तो 5 7 35 और 17 कने 17। यहाँ लिख दीजिएगा कि 38 2 5 इक्वल टू कितना 3 कितने बार है 2 बार है तो 3 के पावर 2 इंटू 5 कितने बार है 2 बार है तो 5 के पावर 2 इंटू कितना 17। सॉल्व हो गया जी ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर क्वेश्चन ये थोड़ा सा कठिन है। सभी लोग कठिन लगता है लेकिन हम आपको आसान बनाकर दिखा रहे हैं बिल्कुल पूरा आसान ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर आपको क्वेश्चन दिया है 5005। काफ़ी स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं आप लोग नहीं फंसेंगे और आपसे कहेंगे कि कैसे आ रहा है तो सारा मैं जितना मेरे एक्सपीरियंस है उतना बता रहे हैं आप लोगों को ठीक ना। पूरा एक्सपीरियंस बताया जाएगा। चलिए सबसे पहले अंतिम में 5 है तो संख्या 5 से कटेगा। 5 कने 5 0 0 1 क्लियर। अब 2 से कटाते हैं। एक बात और मेरे एक्सपीरियंस कहता है कि अगर 5 से कट गया तो इस 5 के बादे वाला संख्या से कटेगा तो 6 से कटेगा नहीं क्योंकि ना तो 2 से ना तो 3 से। 7 से कटाइए तो 7 से कट जाएगा 7 कने 7 यहाँ 10 था तो 3 बचा तो यहाँ 3 30 हो जाएगा। 7 चौक 28 2 बचा तो यहाँ 21 हो जाएगा 70 के 21। फिर से एक बार 7 कने 7 10 था 7 बार पढ़े तो 3 बचा तो यहाँ 30 हो जाएगा। 7 चौक 28 तो 30 वाला 28 था तो 2 बचा 21 हो जाएगा 70 के 21। अब यह कटेगा 11 से। 11 कने 11 यहाँ 14 था तो 3 बचा तो यहाँ 33 11 तिया 33 13 और 13 कने 13। आप लोग इस सवाल को 2 से 3 बार लगाइएगा एक्सपीरियंस याद हो जाएगा। ये सब याद करने वाला चीज़ है। ये सब बार बार क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा। लिख देंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे कितना 13 गुणे कितना 13 ठीक ना। यही अपना क्या होगा आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर मेरा क्वेश्चन है 7429 का भाज्य करना है। मेरे को तो याद है सबसे पहले कि 17 19 और 23 से कटेगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे आएगा। आप 2 से 3 से 4 से कटाते रह जाएंगे जब तक इसको 2 से 3 बार करेंगे नहीं तब तक आप आएगा नहीं बबुआ। साफ साफ गारंटी है ये आएगा नहीं। सबसे पहले 17 से कटाते हैं। 17 के पहाड़ा पर एक 74 कट जाए। 17 का 17 17 3 51 17 चौक 68 17 5 75 5 बार में अधिक हो जा रहा है तो 17 चौके 68 68 आ 2 कितना होता है 70
70 से 6 नहीं 62 बचा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। 6 बचा तो 62 हो जाएगा, क्योंकि 17 चौके 68 आ 2 70 आ 4 76 74, तो 6 बचा। तो अब 17 चौके 68, 4 बना 17 तिया 51। अब देखिए यहाँ 62 है, हम पढ़े 51, 51 में 9 जोड़ते हैं तो कितना होता है 60 होता है, और 2 11, यानी 11 बचेगा यहाँ पे, तो 11 लिखेंगे तो 119, तो 17 साते 19 से 17 साते कितना होता है 7 बार में यह क्या हो जाएगा कट जाएगा। 17 के पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 17 7 19 से होता है। अब यह कटेगा 19 से, कितने बार में 19 से। चलो जी, तो 19 से कटाइए, 19 दूनी के 38, 38 आ 2 40 आ 3 43, 5 बचा, तो यहाँ हो जाएगा 57, तो 19 दिया 57। अब कट जाएगा कितने बार में 23 बार में, 23 कने 23 लिख दीजिएगा, इसको हटा देते हैं, ठीक ना। 74 29 था, तो हो जाएगा 74 29 इक्वल टू 17 गुणे 19 और गुणे 23, ठीक ना। बस इतना ही आंसर होगा आज के लिए, बस इतना ही। आप लोग को नेक्स्ट अगले पार्ट में बताया जाएगा, या पूरा क्वेश्चन अगले पार्ट में खत्म हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट अपना दिखाएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैथ आप लोग को बेहतर से बेहतर तरीके कराएंगे। आप लोग अगर अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप ऊपर दिया गया है, आप उससे जुड़ जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।